सब कर्म के अधीन है, चाहे वो साधारण मनुष्य हो या मनुष्य के रूप में स्वयं अवतार। विधाता ने जो लिखा है उसे स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकता। ये कहानी है उस हृदय की जो प्रेम के लिए धड़का, पर जिसे नियति ने कर्तव्य के कुरुक्षेत्र में खड़ा कर दिया। गोपियां हंसते हुए कहती हैं, सखी आज फिर कृष्णा ने मटकी फोड़ दी, इसे नटखट कहें या छलिया। गंभीर स्वर में सत्यभामा बोलती है, गोपियों के घर में माखन चुराने वाले को नटखट नहीं चोर कहते हैं। कृष्णा वृक्ष के पीछे से बोलते हैं, चोरी मैंने तो बस तुम्हारे हृदय का प्रेम चुराया है, क्या प्रेम में सब कुछ अपना नहीं हो जाता। राधा कृष्ण से पूछती है, तुम दुनिया को बताते हो कि राधा का नाम महान है, पर क्या वास्तव में तुम इसे मानते हो या केवल ये एक लीला ही है। कृष्ण कहता है, राधा केवल एक नाम नहीं, कृष्ण के जीवन का सार है राधा। मेरे अस्तित्व की हर धड़कन में तुम्हारा ही नाम गूंजता है। राधा कहती है कि मेरा मन क्यों कांप रहा है, क्या ये प्रेम है या कोई आने वाला विधि का विधान। तुम इसे प्रेम ही समझो राधा, पर याद रखना अंत में ही आरंभ छिपा होता है। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। अचानक अक्रूर का रथ वृंदावन पहुंचता है। गोपियां और राधा एकदम स्तब्ध हैं। राधा कृष्ण का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मत जाओ कृष्णा, तुम गए तो इस संसार से प्रेम ही चला जाएगा। कृष्ण उदास आंखों से, वृंदावन वह मुझे प्रेम करती है, पर नियति मेरे बस में नहीं है। एक ओर मेरा प्रेम है, दूसरी ओर वह कर्तव्य जो मुझे पुकार रहा है। राधा कृष्ण से पूछती है, क्या तुम लौटोगे कृष्ण। राधा कहती है, जो आए पलट के, अब के होरी मैं खेलूंगी डट के, पर इस बार होली रंगों की नहीं न्याय की होगी। सोने की नगरी द्वारिका, कृष्ण राजा के रूप में सिंहासन पर है, रुक्मणी उनके समीप खड़ी है, सत्यभामा अपने कक्ष में व्याकुल है। सत्यभामा की आंखों में सपने जगते ही इसलिए हैं कि वो पूरे हो सके। मुझे भय है कि गोपियों के प्रेम की तरह कहीं मेरा प्रेम भी अधूरा न रह जाए। रुक्मणी कृष्ण से पूछती है, संसार पूछता है कि राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ। कृष्ण कहते हैं, रुक्मणी तुम मेरी भार्या हो, संसार रथ के दोनों पहिए एक समान होने चाहिए। प्रेम का एक रथ राधा है तो कर्तव्य और मर्यादा का दूसरा पक्ष तुम हो। फिल्म में यादव सभा का दृश्य दिखाया गया है। कृष्ण पर एक गंभीर दोष लगाया गया है। सभा में कोलाहल है। कृष्ण सभा में पहुंचते हैं और बोलते हैं, शांत, मैं वासुदेव कृष्ण समस्त यादव सभा के सामने ये प्रण लेता हूँ, जब तक मुझ पर लगाए गए ये कलंक मिट नहीं जाते मैं वापस द्वारका नहीं आऊंगा। वचन दिया था राधा, पर अब मर्यादा को भी निभाना पड़ेगा। फिर अचानक हस्तिनापुर की सभा का दृश्य दिखाया जाता है। द्रौपदी का अपमान हो रहा है। हरी सभा में चीरहरण किया गया। इन्होंने द्रौपदी का, सारे धर्माधिकारी चुप रहे। कृष्ण का चेहरा क्रोध से तमतमा उठता है। उनके हाथ से बांसुरी जमीन पर गिर जाती है। अचानक एक आवाज गूंजती है, छोड़ो ये बंसी, उठाओ शस्त्र। यह बंसी तुम्हारी राधा है जो शांति चाहती है, पर अब समय शस्त्र उठाने का है ताकि अधर्म का नाश हो सके। कृष्ण समुद्र के किनारे खड़े हैं। एक हाथ में सुदर्शन चक्र का तेज है, दूसरे हाथ में राधा की दी हुई माला। हृदय की कोमलता अब शस्त्र की कठोरता में बदलेगी, क्योंकि जहाँ धर्म संकट में हो वहाँ कृष्ण को भी अपने प्रेम त्याग कर न्याय का पथ चुनना ही पड़ता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।